जहां उधमपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जैश के 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। जैश कमांडर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की गुफा भी इससे पहले उड़ा दी थी और जैसा कि जानकारी सामने आ रही थी कि आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है और बहुत जल्द उन्हें न्यूट्रलाइज भी किया जाएगा। और वो अब खुशखबरी सामने आ चुकी है जहां आतंकवादियों को यहां पर पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। आतंकवादियों को यहां पर ढेर किया गया है और उधमपुर में सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जैश के 2 आतंकी हैं जिन्हें ढेर किया जा चुका है और सुबह से ही आतंकवादियों के साथ ये मुठभेड़ रुक रुक कर जारी थी। हालांकि किसी फ्रेश फायरिंग की खबर नहीं थी, लेकिन आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया गया था और ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। कल से ही उधमपुर के इस बसंतगढ़ इलाके में आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बसंतगढ़ का ये इलाका जहां पर घनी पहाड़ियां हैं, जंगल हैं और यही कारण है कि यहां पर एक आतंकवादियों की गुफा, इससे पहले उसे भी उड़ाया गया ब्लास्ट से। और अब ये बड़ी खबर मिल रही है जहां जैश के 2 आतंकवादी, जिसमें से एक जैश का कमांडर बताया जा रहा है, उसे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है और ये बड़ी सफलता। कल से ही यहां पर ये ऑपरेशन लगातार जारी था। खबर सुबह ये निकल कर आई कि आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है और जैश कमांडर सहित एक अन्य आतंकवादी को यहां पर ढेर किया जा चुका है। ये बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। जिस तरह 2 आतंकवादियों को जो जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते थे और इससे पहले जब मेरे सहयोगी राजन मेरे साथ जम्मू से जुड़े थे तो उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द कोई खुशखबरी आ सकती है, कोई बड़ी खबर आ सकती है। और बड़ी खबर यही है कि जैश कमांडर समेत एक और आतंकवादी को यहां पर ढेर किया जा चुका है। उससे पहले आतंकवादियों के इस गुफा को भी बम ब्लास्ट के जरिए उड़ाया गया। इस पूरे इलाके की टोपोग्राफी को अगर आप समझें तो इसी तरह की नेचुरल केव्स, घने जंगल, ऊंची ऊंची पहाड़ियां इस इलाके में मौजूद हैं और इन्हीं पहाड़ियों का, इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर आतंकवादी घुसपैठ करने की अक्सर कोशिशें करते हैं। लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकन्ना है, चौकस है और यहां पर यही कारण है कि आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। उधमपुर में सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है और जैश के 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। और जैश कमांडर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। साथ ही साथ यहां पर 2 आतंकवादी बताए जा रहे थे जिसमें से एक जैश का कमांडर भी था और यह बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है। कल से ही इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी था और ये बसंतगढ़ का इलाका जो बिल्कुल घने जंगलों से ढका हुआ इलाका है, यहां पर इतने घने जंगल हैं कि एक तरफ से अगर आप शुरू करेंगे तो कहां पहुंचेंगे आपको नहीं पता। और इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सुरक्षा बलों ने जिस तरह से ये सफलता हासिल की है, आतंकवादियों को ढेर किया है और 2 आतंकवादी, जिसमें से एक जैश का कमांडर बताया जा रहा है, उन्हें इस पूरे इलाके में ढूंढने के बाद, चारों तरफ से घेरने के बाद ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। और ये पारंपरिक इलाका है आतंकवादियों के छिपने का, उनकी घुसपैठ का, और इस इलाके में आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करना एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की गुफा को भी इससे पहले उड़ा दिया था। ये वही गुफा जहां पर संभवतः आतंकवादियों ने शरण ले रखी थी और आतंकवादियों का सर्वनाश किया जा चुका है। और इसी तरह जम्मू डिवीजन के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं जहां से भी घुसपैठ की खबरें मिल रही हैं, सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी नापाक हरकत को, नापाक मंसूबे को अंजाम तक पहुंचने नहीं देगी। यह सेना का प्रण है। सीधे रुक करते हैं राजन का, इसी खबर पर जुड़ चुके हैं राजन। इससे ठीक पहले जब आपके साथ बात हो रही थी तो मैंने यही कहा था कि बहुत जल्दी आतंकवादियों के न्यूट्रलाइज होने की भी खबर सामने आ सकती है कि जिस तरह के अपडेट्स मिल रहे हैं, और वही हुआ है। 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं जिसमें से एक जैश का कमांडर भी है।
जी देखिए, बिल्कुल अगर सूत्रों की माने तो जो है एक सफलता जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। ये बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि कई तरह के कैस लगाए गए हैं और ये भी इसमें जो सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट है कि ये वही ग्रुप हो सकता है जिसका एक जो कमांडर है जो उस्मान, उसको जो है हाल ही में कठुआ जिले में एक इनकाउंटर में जो है ढेर किया गया था। ये वही ग्रुप भी हो सकता है और या ये किश्तवाड़ का जो है ग्रुप हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो सूत्र बताते हैं कि एक जो कमांडर है जैश ए मोहम्मद का मावी, वो भी इसमें शामिल हो सकता है और ऐसे में जो है ये बड़ी सफलता होगी क्योंकि कल जो है गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के अपने विजिट पे आने वाले हैं। उससे पहले जो है ये काफी बड़ी सफलता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। यदि सूत्रों की माने तो जो फाइनल सॉल्ट किया गया है उसमें 2 जैश ए मोहम्मद के जो आतंकवादी हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। यह बड़ी सफलता है सेना के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि कल से ही कल 4 बजे जो है ये जो कॉन्टैक्ट है इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद से ही लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस अपना शिकंजा कसे हुए थी। यानी कि कल हमने एक वीडियो छाया किया था उसमें हमने दिखाया कि किस तरह से एक जो गुफा से आतंकवादी भागने की कोशिश में थे, लेकिन वही जो है सेना के मुस्तैद जो जवान हैं वो तैनात थे, उन्होंने उसको विफल किया। यानी कि होल्ड अप करके रखा आतंकवादियों को एक ही जगह पे। और जो अब जो है बड़ी रिपोर्ट जो है सोर्सेज के हवाले से पहुंची है कि 2 जैश ए मोहम्मद के जो आतंकवादी हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। हालांकि अभी बॉडीज जो है वो रिकवर नहीं हुई हैं, उनको भी जल्द रिकवर करने की एक कोशिश है क्योंकि इस वक्त जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में जो है वो पहाड़ी इलाकों में इस तरह के जो तलाशी अभियान जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाए हुए हैं और कई जगह संदिग्धों की मूवमेंट जो है खुद लोगों ने, वहां स्थानीय लोगों ने नोटिस की है। अब लोगों का सहयोग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस सेना के साथ है क्योंकि जो जहां भी संदिग्ध मूवमेंट देखी जाती है उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को सूचित किया जाता है। यानी कि अब जो पहले जो OGW का जो नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश थी आतंकवादियों की, उसको भी किसी हद तक ध्वस्त कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिसके चलते अब बड़ी सफलता जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलने लगी है। और ये एक संकेत है कि किस तरह से हमारे जो जवान हैं वो डटे हुए हैं। काफी इसमें मुश्किल टेरेन है, टॉपोग्राफी है, बहुत ही मुश्किल हालात, चैलेंजेस होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होता है, लेकिन ऐसे में हमारे बिल्कुल राजन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की टॉपोग्राफी इस पूरे इलाके की है और वहां पर इस एक दिन के अंदर सुरक्षा बलों को इतनी बड़ी सफलता मिलना, ये वाकई काबिलियत तारीफ है और सुरक्षा बल पूरी तरह से डटे हुए हैं ताकि हम और आप अपने घरों में सुरक्षित रह सके। बहरहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है बसंतगढ़ के उस इलाके में जहां पर कल से मुठभेड़ जारी थी। इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं जहां विधानसभा में इस वक्त जोरदार हंगामा हो रहा है। सदन से संभवतः वॉकआउट किया। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा से सामने आ रही हैं जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और एक बार फिर ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। इससे पहले पीर पांचाल के मुद्दे पर जमकर रकस देखने को मिला था, यानी कि जमकर बवाल देखने को मिला था। विधानसभा में तीखी बहस और नोकझोंक देखने को मिली थी और अब बीजेपी विधायकों का ये वॉकआउट विधानसभा से, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आज विधानसभा की कार्यवाही का तीसरा दिन है। 6 तारीख को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अपना बजट पेश करना है। उससे पहले कई और ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा होने के बजाय यहां पर हंगामा देखने को मिल रहा है और लगातार ये तीसरा दिन है जब सदन हंगामे की भेंट चढ़ा है। कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। खान साहब, अच्छा एक हफीज साहब इनको श्रीनगर जाना है, मैं भूल गया। बोलिए आप बोलना चाहते हैं? उस पर बोलना चाहते हैं। LOP साहब ने बोला, जो LOP साहब ने बोला है बात करना चाहते हैं, उस पर हमारे जज्बात मुजरू हुए हैं। मैं उस पर 5 मिनट बोलना चाहता हूं। बोलिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने
मुझे आउट ऑफ टर्न इस वक्त बोलने का मौका दिया। आज सुबह ही एक वीडियो वायरल हुई है जिससे हमारे पीर पंचाल रीजन के लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं। पीर पंचाल रीजन की एक अपनी पहचान है। मेरे ख्याल में रियासत जम्मू कश्मीर से पहले पुंछ एक रियासत थी। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये हंगामा हुआ है। बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट किया है। उनका कहना है कि उन्हें बोलने का सही मौका नहीं दिया जा रहा, पर्याप्त समय उन्हें नहीं दिया जा रहा है और स्पीकर के खिलाफ भी उन्होंने एक तरह से नाराजगी जाहिर की है। और